नमस्कार साथियों, मैं संजय सिंह अपने चैनल संजय की सोच में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 आप सभी ने देखा। पार्ट 1 में मैंने दिखाने की कोशिश की कि कोरोना ने पटना में कितना असर डाला है लोगों की जीवन शैली पे। उसी कड़ी में ये अगला वीडियो है जिसे आप सब देखें। खास करके पटना से बाहर रहने वाले लोग जो मेरे साथी हैं, जो मेरे दर्शक हैं, वो उस वीडियो को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने पटना को नहीं देखा है और अभी वर्तमान में पटना के क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, उसको भी देखकर वो बेहतर समझ सकेंगे। साथियों, कोरोना अपने बहुत ही भयंकर रूप में, जिसे कहेंगे गंभीर रूप में, पटना के अंदर फैल चुका है, जिस वजह से सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो कल यानी 10 तारीख से ये शुरू हो जाएगा लॉकडाउन। इसमें तमाम सरकारी कार्यालय से लेकर के और व्यावसायिक प्रतिष्ठान से लेकर के सब चीज़ बंद रहेंगे, ताकि इस बढ़ते हुए चेन को रोका जा सके, संक्रमण को ख़त्म किया जा सके। साथियों, इस कड़ी में मैं 2-3 जो मुख्य जगह हैं पटना के अंदर, जैसे गोलघर हो गया, राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका स्मारक हो गया, और कुछ जगहों का मैंने वीडियो लिया है जो आप सब देखेंगे। एक चीज़ मैं और यहाँ पे बता देना चाहूँगा साथियों कि मेरे चैनल का जो थीम है, जो लोगो है, वो है साहित्य और समाज की बातें। अभी तक तमाम वीडियो आपने समाज से जुड़ी हुई देखी हैं। साहित्यिक विषय पर मैंने कम वीडियो डाला है। मेरी कोशिश होगी कि साहित्य से जुड़े हुए जो तमाम मेरे साथी हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे दर्शक हैं, जो अभिरुचि रखते हैं साहित्य में, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं साहित्य से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें, चाहे वो गीत हो, गज़ल हो, कविता हो, लेखन हो, या इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो तमाम जो साहित्यकार हैं, उनसे भेंट वार्ता हो, मैं एक एक करके आप सभी के सामने एक नए रूप में, एक नए रंग में, एक नए कलेवर में आप सभी के सामने ला सकूं, और आपकी ज्ञान पिपासा, आपकी जो अंदर की जो साहित्यिक अभिरुचियां हैं, उनको मैं शांत करने का प्रयास कर सकूं। आप लोग जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे वीडियो देखें। साथियों, तो अभी मैं पटना के व्यस्तम इलाका माना जाने वाला जो गांधी मैदान की तरफ निकलती है रास्ता, फ्रेजर रोड, मैं उसी दिशा में मूव कर रहा हूँ। ये सामने मौर्या लोक होटल, बाएं तरफ दूरदर्शन केंद्र पटना, ये दूरदर्शन केंद्र है, यहाँ का स्टूडियो। काफ़ी खूबसूरत जगह, रमणीक जगह, हरे भरे पेड़ पौधों से भरा हुआ। गतिविधियाँ सामान्य लग रही हैं, क्योंकि लोगों के रोजी रोटी का भी सवाल है। सभी को काम धंधे पे जाना होता है, दुकानदारी है, ऑफिस है, ये तमाम चीज़ें हैं जो लोगों को घरों से बाहर निकलने पे मजबूर कर रही हैं। ये दाहिने तरफ आपको पटना का प्रसिद्ध मौर्या लोक होटल, सामने लिखा हुआ मौर्या पटना। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सामने जो गोलंबर है, ये जेपी चौक नाम है इसका, जेपी गोलंबर नाम है इसका। ये जयप्रकाश नारायण की इसमें स्टैचू लगा हुआ है, और ये तमाम जो राजनीतिक गतिविधियाँ रही हैं, बड़ी बड़ी गतिविधियाँ, ये उसका गवाह रहा है। ये जेपी का जो स्मारक स्थल है, ये गवाह रहा है। और ठीक इसके बगल में विशाल गांधी मैदान आपको दिखाई दे रहा होगा। बाएं तरफ डिस्कोमान भवन, तमाम तरह के ऑफिसेज इस डिस्कोमान भवन में हैं। और ये गांधी मैदान का हरा भरा इलाका, हरा भरा एरिया आपको मैं दिखाते हुए चल रहा हूँ। ये पटना कोरोना का समय, और लगता है लोगों में जितनी जागरूकता होनी चाहिए उतनी जागरूकता है नहीं, क्योंकि कुछ लोग बिना मास्क के भी नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी घातक हो सकती है। और इन्हीं सब अज्ञानताओं की वजह से कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। मैं केवल और केवल आप सभी को ये दिखाने के लिए
कि पटना की फ़िलहाल क्या स्थिति है। ये संत जेवियर हाई स्कूल काफ़ी पुराना हाई स्कूल है। ये सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ है तो अध्यापन कार्य हुआ है, स्कूल बंद हैं। और आज एक खबर भी आई सोशल मीडिया के ज़रिए कि एक अध्यापिका ने, दिव्यांग थी वो, आत्महत्या कर ली है। कठुआ के रहने वाली अध्यापिका थी, सैलरी नहीं मिल रही थी 4 महीनों से। ये पटना का जिलाधिकारी आवास के सामने शहीद पीर अली खान पार्क, ये पार्क के झूले जो कभी बच्चों से गुलजार हुआ करते थे, आज बच्चों के इंतज़ार में बिल्कुल बेजान सा वीरान सा नज़र आ रहा है। अब मैं आपको आयुष कार्यालय से होते हुए आगे की तरफ ले चलता हूँ। कर्ण, हाँ, ये विश्व प्रसिद्ध स्मारक स्थल जो बिहार ही नहीं, ये पूरे भारत ही नहीं, विश्व में भी इसकी चर्चा होती है। ये पटना का शान, पटना का गोल है। आज इसकी सीढ़ियाँ भी वीरान पड़ी हुई हैं। ये भी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में है बिहार के अंदर। और इनकी सीढ़ियों पे चढ़ के, सीढ़ियों पे सबसे ऊपर जाके गंगा का नज़ारा लोग देखते थे। आज ये बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। ये देखिए कितना उजड़ा हुआ ये टिकट जो स्थल है, ये जो पटना गोलघर का जो ये स्थल है, ये वीरान पड़ा हुआ है। और मैं आपको अंदर के दृश्य भी कुछ दिखा दूँ। ये आपको मैं, चूँकि गेट पे ताला है, आप भी अंदर के दृश्य को देखें। ये अंदर की पूरी सजावट करके इसकी तैयारी की गई थी कि यहाँ पे आएंगे पर्यटक और इसका लुत्फ़ उठाएंगे, इसकी हरियाली का। लेकिन आज ये जो है बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ। पता नहीं ये कब तक माहौल सामान्य होगा और लोग फिर घरों से बाहर निकल करके और घूमने फिरने के लिए आएंगे अपने पसंदीदा पर्यटक स्थलों पे। पटना की दीवारों पे मधुबनी पेंटिंग से बहुत अच्छी चित्रकारी की गई थी। ये आपको, ये दृश्य आपको तमाम जगह दिख जाएंगे, जितनी भी सरकारी दीवारें हैं उस पर मधुबनी पेंटिंग, जो एक विख्यात पेंटिंग कला है बिहार की, जो बिहार की खासियत भी है। इस कलाकृति को दीवारों पे उकेरा गया था, जो दीवारें बिल्कुल पान के पीक और तमाम गंदगियों से भरी पड़ी रहती थी। इस मधुबनी पेंटिंग की वजह से काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती हैं। महात्मा गांधी की तस्वीरें उकेरी गई हैं। ये सामने विद्यालय है, पुराना राजकीय उच्च विद्यालय, और इस विद्यालय की दीवार और दीवार पे गांधी जी की तस्वीर, हमारे राष्ट्रपिता की तस्वीर। ये तमाम दृश्य और ये तमाम हरियाली पटना की आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, अब मैं पटना के पुराने एरिया मंदिरी पे हूँ। मैं बांस घाट का एरिया, ये सामने गंगा मैरिन ड्राइव जो रोड है, प्रोजेक्ट है, बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट वो बन रहा है। और बाएं तरफ मेरे ये काली माँ का मंदिर। आज सावन का महीना, देश के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल ये भी बन पड़ा हुआ है। मैं चाह रहा था कि इसकी भी तस्वीर आप सभी को दिखाऊं, लेकिन ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। शत नमन उनको श्रद्धांजलि। ये बिल्कुल गंगा के किनारे उनकी समाधि स्थल है। और जिस तरह से वो सादगी उनके जीवन में था, बिल्कुल वैसी ही सादगी इस समाधि स्थल पर भी दिखाई दे रही है। हमारे राज्य के गौरव, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। हो गया यहाँ। अब मैं अपने इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पे हूँ और मैं आपको यूँ कहें बिहार की शान, आधुनिक बिहार की शान
पटना का म्यूज़ियम, इसको मैं दिखाना चाहूँगा आप सभी को। और इस म्यूज़ियम की खासियत ये है कि अभी ये नया नया बना है, अभी पूर्ण रूप से तैयार भी नहीं है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछली बार जब पटना आए थे, वो इस म्यूज़ियम में दिलचस्पी जाहिर उन्होंने किया। और नीतीश जी जो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे और आज भी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ इस ये म्यूज़ियम का जो तमाम जो उस समय निर्मित जो भी कक्ष थे उसका उन्होंने साथ मिलकर के दोनों ने विज़िट किया और काफ़ी प्रशंसा भी की थी नरेंद्र मोदी ने। आज मैं आप सभी को इस म्यूज़ियम के कुछ दृश्य दिखाना चाहता हूँ। ये म्यूज़ियम भी बंद पड़ा हुआ है। पिछले 3-4 महीनों से कोरोना का इफ़ेक्ट यहाँ पे स्पष्ट नज़र आ रहा है। जहाँ पे लोगों की गतिविधियाँ होनी चाहिए थी, लोगों का ये आकर्षण का केंद्र होना चाहिए था, आज वो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। आप ये पटना म्यूज़ियम, बिहार म्यूज़ियम लिखा हुआ है। ये तमाम जो है ये पटना के व्यस्तम जो बेली रोड एरिया, बेली रोड मार्ग कहते हैं इसको, इस मार्ग पर स्थित ये म्यूज़ियम है। और काफ़ी एरिया में बना हुआ है। ये पुराना म्यूज़ियम बुद्ध मार्ग में है और ये नया म्यूज़ियम बना है। और तमाम जो वहाँ के संग्रह की हुई चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं पटना पुराना म्यूज़ियम में, वहाँ से इसको स्थानांतरित करके यहाँ लाना है। और तमाम नई चीज़ें भी, आधुनिक चीज़ें भी, कलाकृतियाँ भी यहाँ पे रखी हुई हैं। इसका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ये बगल में हड़ताली मोड़ चौक, ये पटना के विकास की, बिहार के विकास की कहानी को दोहराता है। काफ़ी चौड़ी सड़कें यहाँ पे। आप सब भी इस दृश्य को देखें। मैं यह वीडियो कोरोना काल में घर में बैठे हुए लोग जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं, उन लोगों तक मैं ये पहुंचाना चाहता हूं, ताकि वो लोग भी बाहर में पटना के अंदर क्या गतिविधियां हैं, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, कौन कौन से जगह हैं जिससे पटना जाना जाता है, उन तमाम चीज़ों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये बताने की कोशिश भी कर रहा हूं कि पटना में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। आप लोगों ने देखा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और हमें बताइए कि आप सभी को पटना कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।